हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांता इंस्टीट्यूट बारामती। अभी आप लोग 10th बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों में बोर्ड का एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर के पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है। बहुत सारे लोग मेडिकल को ऑप्ट करते हैं, कुछ जेईई इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस समय जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं उनका ये डिसीजन इन कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट थोड़ा बेटर क्यों लग रहा है। हम सबको पता है इस पैंडेमिक की सिचुएशन में कितनी प्रॉब्लम्स आई है और इस समय डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में डिमांड कितनी बढ़ी है और लोगों का इन डिपार्टमेंट के प्रति, इन वर्क के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बच्चे मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। 2 इयर्स, आने वाले 2 इयर्स में उनको किस तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको मिलनी चाहिए और किन किन चीज़ों से उन्हें बचना है, ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी में लग जाते हैं। हजारों बुक्स अवेलेबल है मेडिकल प्रिपरेशन के लिए। अगर आप किसी भी दुकान पर जाइए और उसको बोलिए कि नीट प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ बुक्स दीजिए, तो एक एक सब्जेक्ट के 10-10, 20-20, 40-40 बुक्स दे देगा। नाउ वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी बुक्स रेफर करनी है। हर एक बुक में अनवांटेड कंटेंट दिए हुए हैं। वहाँ आपको ये भी नहीं पता है कि क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। अनवांटेड कंटेंट से भरी पड़ी है। बहुत सारे बुक्स में अगर आप देखेंगे तो एरर भी है। हजारों क्वेश्चन हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गलत भी पाए जाते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर आपको जाना है, उसमें सेलेक्ट होना है, अच्छे रैंक पाना है, तो ज़रूरी होता है एक प्रॉपर गाइडेंस। आपको जो गाइडलाइन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको टाइम टू टाइम आपको बताते रहना पड़ता है। इसी फ्लो में जो है टेम्पो भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि 2 इयर्स कंटिन्यूअस प्रिपरेशन की जरूरत होती है और उसमें बहुत बार ऐसा आता है कि मूड फ्लक्चुएट भी होता है, स्विंग भी होता है। कभी आप हाईली एनर्जेटिक फील करेंगे, कभी लो एनर्जेटिक फील करेंगे, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व की जाती हैं। इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से चालू होता है योर इंस्टीट्यूट, एकेडमी, क्लासेस, आपकी टीम, आपके ट्रेनर, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका कोच कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपके मेंटर उस फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपर्टाइज होने चाहिए, सुपर एक्सपर्ट होने चाहिए। आजकल मार्केट के अंदर हजारों क्लासेस हैं, जिनको नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे, लेकिन ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि पैटर्न क्या है। और बहुत बार मेरे से लोग उस पैटर्न के बारे में पूछते हैं, उनको यहां तक भी नहीं पता है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। वो सब भी इस फ्लो में अब उन बच्चों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि उन चीज़ों से बचना होगा। आपको एक एक्सपर्टाइज की टीम ज्वाइन करना होगा। आपके जो मेंटर होंगे वो सुपर एक्सपर्ट होने चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको सुपर एक्सपर्ट की बात कैसे होती है? जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया और मैं 2 दिनों के बाद आंसर दिया या अवॉइड कर दिया, दिस इज सुपर एक्सपर्ट? नो। विदाउट एनी डाउट, 0 एरर के साथ, डाउट है ही नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए इंस्टेंट। जैसे आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं और तुरंत जवाब आता है,
दिस इज कॉल्ड सुपर एक्सपर्टाइज टीम। ये टीम का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो खास बात है, एक वेल एंड डेडिकेटेड टीम। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज क्लास हुई कल नहीं हुई, एक दिन टेस्ट हुआ टेस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बार जो सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ उसको एट द एंड ऑफ द डे तक कंप्लीट होना चाहिए। जो आपकी टीम है वो दिन रात उसके बारे में ही सोचना होगा कि हमारे ये वार्ड्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से हर एक टेस्ट में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते जाए। तो टीम, एक डेडिकेटेड टीम होना चाहिए। डेडिकेटेड टीम के बाद अब आती है बात कि आपका प्रोग्रेस जो हो रहा है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्टिंग सिस्टम है, जो इवैल्यूएशन पैटर्न है, वो कैसा है। ये प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंटीमेट कंटेंट होता है, कंपोनेंट होता है कि किस तरह से आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाएं। अदरवाइज आप पढ़ते चले जाइए, आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है या डिग्रेस हो रहा है। Who will tell you? और प्रोग्रेस सच में हो रहा है या सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, ये भी बात जरूरी है। तो एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वेदांता इंस्टीट्यूट बारामती किस तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन कंपेयर टू अदर क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र और इन इंडिया। एक खास बात मैं वेदांता इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूं। ये नीट स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट है। ओनली नीट का प्रिपरेशन यहां पर होता है, जो कि ये सिस्टम आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जेईई की भी प्रिपरेशन करते हैं, सीटी का भी करते हैं, नीट का भी करते हैं। कुछ लोग तो उसके साथ जो है यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं, एमपीएससी का भी, वगैरह वगैरह। सो ये सबसे खास बात है कि हमारी पूरी टीम, जो सुपर एक्सपर्टाइज टीम वेदांता इंस्टीट्यूट की है, वो दिन रात अपने स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है और सिर्फ उनका एक ही काम है, टू मेक देम डॉक्टर। उनको सिलेक्शन, अपने बच्चों को सेलेक्ट करवाना है। तो नीट ओनली, जो कि वेदांता इंस्टीट्यूट की खास बात है। हम किसी और फील्ड के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हमारा कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सीईटी नहीं है, कोई जेईई नहीं है, ओनली नीट। अब बात यह आती है कि जो पैटर्न है सिलेबस का, आपको डे 1 पे पूरे 2 साल का सिलेबस प्लान, टेस्ट प्लान, सब कुछ मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन किट में आपके बुकलेट्स मिलने वाले हैं, आपके प्लान मिलने वाले हैं, टेस्ट प्लान मिलने वाला है, सब कुछ। नाउ टेस्टिंग पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा बताता हूं वेदांता इंस्टीट्यूट में। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें आपके प्रोग्रेस को माइक्रो से मैक्रो लेवल तक जज करता है। आपकी छोटी से छोटी गलतियां भी पकड़ में आएंगी और उस प्रोसेस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से स्टार्ट होता है, डेली लेक्चर असेसमेंट। ये एक माइक्रो टेस्ट है। आज आप दिन में जो लेक्चर्स पढ़े रहेंगे, शाम को उस पर ही टेस्ट डिजाइन होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 120 से 200 मार्क्स का होता है और आधे घंटे से 1 घंटे तक रहता है। उसके बाद हर मंडे को टेस्ट रहता है। एक मंडे को स्मॉल टेस्ट रहता है, जिसको कहते हैं माइनर असेसमेंट टेस्ट, जो 360 मार्क्स का होता है। दूसरे मंडे को रैंकर्स असेसमेंट टेस्ट होता है, जो 720 मार्क्स का होता है। ये प्रोसेस चलते रहते हैं। उसके बाद मंथ एंड में बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नीट में तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि उनका ग्रुप भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनको लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है। और अगर ये प्रैक्टिस डे 1 से ही रहे, आप नीट के साथ साथ लिखने का भी काम करें, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
आपके 10th में बोर्ड में इतने अच्छे परसेंटेज आते हैं, बहुत सारे लोग 95, 98% लेकर के आते हैं और 11th 12th में थोड़े परसेंटेज कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिखने की प्रैक्टिस कम हो जाती है। इसलिए हम डे 1 से ही, जिस मंथ में आप वेदांता इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे उस मंथ से ही बोर्ड पैटर्न प्रैक्टिस टेस्ट चालू हो जाता है और थ्रू आउट द ईयर 2 साल तक कंप्लीट रहता है। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन, बहुत जगह सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता है और रीजन भी है उसका, क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कंप्लीशन के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं बेटा, बिना रिवीजन के नीट का एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हो। मल्टीपल रिवीजन आर रिक्वायर्ड और उसके लिए सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। और जो खास बात है वेदांता इंस्टीट्यूट की, सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होता है और उसके बाद रिवीजन्स एज पर शेड्यूल ऑन टाइम कंप्लीट होते हैं। ये कुछ बातें जो है हमें दूसरों से अलग कर रही हैं और ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश किया। आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। आई होप यू विल स्कोर बेस्ट मार्क्स in your board exam. Thank you very much. Have a good day.